पिछला मैच याद होगा जब बांग्लादेश उस मुकाबले में खेली थी। इतिहास बना था। इतिहास कैसा बना था? टाइम्ड आउट पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को दिया गया था। थैंक्स टू शाकिब अल हसन, एंजेलो मैथ्यूज हुए थे शिकार। और जब ऑस्ट्रेलिया भी मैदान में थी वहां भी इतिहास बना था। वो इतिहास बना था कि 91 पर 7 से ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया था स्कोर। मैक्सवेल ने क्या दोहरा शतक लगाया था, शानदार पारी। एक बार फिर ये दोनों टीमें मैदान में होंगी, आमने सामने होंगी। मुकाबला पुणे में खेला जाएगा, उसी का हम करेंगे प्रीव्यू। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। और हमारे साथ इस मुकाबले की बात करने के लिए मौजूद हैं वसीम जाफर। वसीम भाई, ताजा मुकाबला है, पिछला ही मुकाबला टाइम्ड आउट। हालांकि इसमें जिस वक्त दिख रहे हैं शाकिब साहब, अब है नहीं, उंगली में चोट लग गई है, वो चले गए, कप्तान शांतो हो गए। पर वो टाइम्ड आउट वाला प्रकरण, दूसरी तरफ मैक्सवेल साहब जो पिछले मैच में तगड़ी पारी उन्होंने खेली थी, ये मुकाबला भी होगा बड़ा तगड़ा। आई मीन ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कुछ है खेलने के लिए, इवन बांग्लादेश के लिए भी कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो वो उनकी हर्डल है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है इस मैच में। तो ऑब्वियसली दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसके बाद सेमीफाइनल खेलेगा, बांग्लादेश के लिए भी बहुत कुछ है, उनके यंग खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ है। और ऑब्वियसली एक वर्ल्ड कप मुकाबला है, तो आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हो। तो ऑब्वियसली दोनों ही टीमें एक अलग अलग मैच खेल कर आ रही है, बिल्कुल ही डिफरेंट सा। ऑस्ट्रेलिया ने भी मैच जीता है, बांग्लादेश भी एक 4-5 मैच के बाद में उनको जीत मिली है। तो ऑब्वियसली लॉट टू प्ले फॉर दोनों ही टीमों के लिए। सर, जब पिछले मुकाबले में मैक्सवेल ने वो पारी खेली थी, अद्भुत पारी, करिश्माई पारी, उसके बाद जब उनसे खुद पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मुझे पारी के बारे में भी कुछ याद नहीं, मैं तो अभी उस जोन में था, शॉट्स लग रहे थे। अब इस मुकाबले में जब आएंगे, नजरें मैक्सवेल पर रहेंगी एक बार फिर? होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ऐसी पारियां सदियों में एक आध कोई खेलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर 99% चांसेस थे कि वो ये मैच हार जाएंगे वहाँ से, और ख़ास करके उनकी अपनी जो स्थिति थी कि भाई भाग नहीं सकते हैं, बिल्कुल खड़े खड़े शॉट मारना है, तो आप कितना चांस देते हो? क्योंकि आपको 200 रन और बनाने हैं, उस 200 में आपने अकेले ने 200 बना दिए। तो कमाल की पारी थी, तो सारी नज़रें उन पर होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की सारे ही वर्ल्ड कप को मिलाओ तो प्रॉबेबली आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है उन्होंने। तो विदाउट अ डाउट कोई सरप्राइज़ नहीं है कि सारी नज़रें उन पर हो। और एक नज़र उन पर भी होंगी जो सिलेक्शन हैट पहने रहेंगे उस दिन, क्योंकि स्टीव स्मिथ अवेलेबल है इस मैच के लिए। तो क्या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टीम में आ जाएंगे? स्टीव स्मिथ इतने दिग्गज खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी, और अगर आते हैं वसीम भाई तो कौन जाएगा उनके लिए बाहर? मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ शायद आ जाएंगे अगर वो फिट हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है वो। और इसके बाद आपको सेमीफाइनल मैच खेलना है, तो शायद हो सकता है कैमरून ग्रीन फिर से उनको जगह बनानी पड़े स्टीव स्मिथ के लिए, क्योंकि आप सेमीफाइनल में वो एक्सपीरियंस चाहते हो। कैमरून ग्रीन मोर और लेस एज अ बैट्समैन ही खेल रहे हैं, बॉलिंग तो इतनी कर नहीं रहे, तो आप हमेशा चाहते हो कि वो एक्सपीरियंस आपको मौजूद रहे। और स्टीव स्मिथ से बढ़िया खिलाड़ी, इवन दो इतने रन नहीं बनाए, लेकिन बड़े मुकाबले में आप चाहते हो कि बड़ा खिलाड़ी अवेलेबल हो। सर, आपने कहा उन्होंने रन नहीं बनाए, का आंकड़ा है, जो आंकड़ा यह दिखाता है कि 2011 में उन्होंने 204 रन बनाए थे 13 पारी में। उस वक्त औसत 20.4 की थी। ये वो दौर था जब शायद वो एक लेग स्पिनर के तौर पर टीम में जगह बनाते थे। लेकिन उसके बाद 2023 में 12 पारियों में 28.5 की औसत है, सिर्फ 2 अर्धशतक उनके बल्ले से आया है। ये साल स्टीव स्मिथ वाला साल जा नहीं रहा है वसीम भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो वो अपने जो उनका अपना भी जो एक स्टैंडर्ड है उसके बहुत बिलो वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो डिसअपॉइंटेड तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके जैसा खिलाड़ी अपने बहुत ऊंचा स्तर रखता है, तो वो स्तर पर अब खेल नहीं रहे। बट यू नेवर नो, एक इनिंग लगती है, और ऑस्ट्रेलिया भी यही सोच रहा होगा कि शायद ये जो बड़े मुकाबले आने वाले हैं वहाँ पर स्टीव स्मिथ, वो पुराना स्टीव स्मिथ नज़र आए, क्योंकि स्पिन अच्छी खेलते हैं। प्रेशर तो हम सबको पता है कि वो प्रेशर सिचुएशन पे रिलिश करते हैं, तो एक बड़े खिलाड़ी को ज़्यादा देर नहीं लगती अपने रंग में आने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मुकाबला तो चलिए उतना है नहीं है, लेकिन अगला मुकाबला सेमीफाइनल है। उससे पहले चाहेंगे कि जो नट बोल्ट है उसको थोड़ा सा कस लिया जाए। बैटिंग में भी हमने देखा है कि डेविड वार्नर साहब तो बड़े तगड़े रंग में हैं, लेकिन ट्रेविस हेड ने एक मुकाबले में धर्मशाला में बहुत अच्छी पारी खेली थी, वो ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उसके बाद हेड और वार्नर की जो जोड़ी कही जाती है विस्फोटक, वैसे अब तक दिखी नहीं है। जी, आई मीन हेड ने आते ही बहुत करारी शुरुआत तो की थी, और थोड़ा सा हाई रिस्क गेम खेलते हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि हर इनिंग में रन बनाए, लेकिन उम्मीद तो करते हैं, क्योंकि अगर वो चल पड़े तो सारा ही गेम प्लान
इधर उधर कर देते हैं। और साउथ अफ्रीका की जो पेस बैटरी है उनके सामने आपको चाहिए होगा कि आप थोड़ा सा डोमिनेट करो। तो मैं यही कहूँगा कि वो जो सेमीफाइनल मुकाबला है, ये बांग्लादेश वाला तो है ही, लेकिन जैसे सेमीफाइनल मुकाबले में आपको चाहिए कि वो हेड और वार्नर से थोड़ी सी पार्टनरशिप मिले, तब कहीं जाके, क्योंकि वो जो गति में खेलते हैं उसके बाद वो गति कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है, कि वो स्टीव स्मिथ हो, मार्नस लबुशेन हो, तो वो ओपनिंग साझेदारी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक तरह से उस क्वार्टर फाइनल समझ कर खेले, और थोड़ा सा डेविड वार्नर भी थोड़े से एक दो इनिंग में थोड़े से उतने रन नहीं बनाए जैसे वो धुआंधार रन बना रहे थे, तो अगेन एक उनको थोड़ा सा एक प्रैक्टिस का अच्छा मौका मिलेगा। और अगर पेसर्स की हम बात करें तो ये भी बड़ा मिला जुला वाला वर्ल्ड कप रहा है इनके लिए। अगर मिचेल स्टार्क, जिनका पिछला 2 वर्ल्ड कप था 15 और 19, वैसा 23 जाता हुआ दिखा नहीं है, लय में नजर नहीं आ रहे हैं। जॉश हेजलवुड एक ऐसे बॉलर हैं जो इनको लगता है कि बिल्कुल एक अलग तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। नहीं तो पैट कमिंस हो या स्टार्क हो, ये दोनों ही, वसीम भाई आप भी मानते हैं कि शायद जो एक चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को इन स्पेस बैटरी से, वो अभी तक निखर कर बाहर नहीं आई है। जी हाँ, थोड़े से महंगे भी साबित हुए हैं, विकेटें भी उतनी नहीं मिली है। हालांकि पैट कमिंस थोड़ा सा वन चेंज बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आकर कोशिश तो करते हैं वो कि थोड़ा सा वेरिएशन करके, बाउंसर्स करके, थोड़ा स्लोअर बॉल करके, इवन डेथ में भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सक्सेस मिली नहीं है। बहुत कुछ हेजलवुड पे डिपेंड है, बहुत कुछ एडम जैम्पा पे डिपेंड है। एडम जैम्पा उभर कर आए हैं इस वर्ल्ड कप में स्पेशली, तो बिल्कुल उनको थोड़ा सा गोइंग इनटू सेमीफाइनल थोड़ा सा उनसे भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। बिल्कुल, और एडम जैम्पा ने 8 मैचों में 20 विकेट लिए हैं अभी तक, बड़े तगड़ी गेंदबाजी उनकी रही है। वसीम भाई, अब अगर हम बांग्लादेश की तरफ आए, इस मुकाबले में शाकिब अल हसन नहीं है, वो स्वदेश वापस लौट चुके हैं, उंगली उनकी टूट गई है। नजमुल हसन शांतो कप्तान है। आप बांग्लादेश टीम को और खासतौर से ग्रास रूट लेवल, अंडर 19 लेवल पर बड़े अच्छे से जानते हैं। क्या सही मायनों में सिर्फ इस मैच में नहीं, आने वाले वक्त के लिए भी ये कैप्टन मटेरियल हैं नजमुल हसन शांतो? जी हाँ, मुझे लगता है कि बांग्लादेश बोर्ड उनकी तरफ देखता है कि शायद आगे जाते हुए ये उनको लीड करेंगे। मेहदी हसन मिराज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक कैपेबल हैं इन फ्यूचर, शायद अभी नहीं। अगर रिसेंटली अगर हम कहें तो शायद नजमुल हसन शांतो शायद वो खिलाड़ी हों, क्योंकि रन भी बना रहे हैं, बड़े अच्छे फॉर्म में है, इन्वॉल्वमेंट उनकी बड़ी रहती है, अच्छे फील्डर भी हैं, तो शायद इमीडिएट अगर हम कैप्टन किसी को देखते हैं तो वो शायद नजमुल हसन शांतो हो। और जब ये कप्तानी करेंगे, बैटिंग ऑर्डर लगातार चर्चा का विषय रहा है बांग्लादेश का, ऊपर नीचे कोई एक स्टेबल बैटिंग ऑर्डर हमने देखा नहीं। इस मैच में महमूदुल्लाह को क्या ऊपर लाएंगे? क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन्स महमूदुल्लाह के नाम है, 296 रन अब तक। जी हाँ, मुझे लगता है उनको 5 नंबर मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए। बहुत बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे की गई है, किसी को स्टेबल एक नंबर नहीं दिया गया, बारिंग दोनों ओपनर को छोड़ के। तो कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई कहीं भी खेल रहा है। तो महमूदुल्लाह जिस फॉर्म में है, मुझे लगता है कि 5 नंबर उनको यूज़ करना चाहिए, ताकि उनको ज़्यादा मौका मिले खेलने का, वो फॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। उसके अलावा शांतो तो खेलेंगे ही 3 नंबर पर। अब साकिब की जगह पे कौन आता है ये देखना होगा। इनामुल हक बिजॉय को वो लाते हैं या कोई मिडल ऑर्डर प्लेयर की तरफ जाते हैं। शायद मुशफिक को भी मैं कहूँगा कि उनका भी बड़ा साधारण सा वर्ल्ड कप गया है उनके स्टैंडर्ड से, तो वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। शायद हो सकता है वर्ल्ड कप की आखिरी इनिंग हो उनकी। महमूदुल्लाह भी अगेन मैं कहूँगा कि आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है उनका भी। तो जाते जाते एक अच्छी छाप छोड़ जाएं ये लोग। बस अब यही उम्मीद रहेगी बांग्लादेशी फैंस को कि आखिरी मुकाबला है उनके लिए और यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि याद रखा जाए। शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।